हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने इस प्यारे से चैनल अनपढ़ पर। मैं भारत भूषण गैरोला आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा नाम है भारत भूषण गैरोला और इस समय पे जो है मैं उत्तराखंड सरकार का एक पीएसयू है वहां पर जो है पिछले 7 सालों से एज असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा हूं। और पिछले जो है 10 सालों से जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो है मैं पढ़ा रहा हूँ एज ए फ्रीलांसर टीचर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। आज हम लोग जो है हमारा राजस्थान के अंदर जो है एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है, किस तरह से उसकी प्रिपरेशंस करनी है, क्या आप लोगों की अप्रोच होनी चाहिए, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें हमारा जो ये राजस्थान के अंतर्गत जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर ने जो है वैकेंसी निकाली है, ये हमारी ग्रुप इंस्ट्रक्टर की है, सर्वियर की है, असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइजर की है। ये हमारी जो है आपकी ग्रेड 2 की पोस्ट है और हमारी जो है 4800 ग्रेड पे अगर हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ पे कमीशन की, तो यहाँ पर ये 4800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है जो अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट जा चुकी है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जिन्होंने जो है इसका फॉर्म फिल किया है, उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो टोटल पोस्ट हैं ये हमारी जो है 63 पोस्ट हैं, 63 पोस्ट हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों मैं इसको अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो है चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बशर्ते आपकी ब्रांच कोई भी है, आपने अगर आईटीआई किया हुआ है, आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है, आपने अगर बीटेक किया हुआ है, तो आप सब के सब इसमें एलिजिबल हैं, बशर्ते जो है कुछ एक्सपीरियंस के क्राइटेरियाज हैं। आप उन एक्सपीरियंस के क्राइटेरियाज के अंदर अगर फिट बैठते हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो और यहां पर अगर हम बात करें इसकी जो डेट ऑफ एग्जाम जो बताई है आयोग ने, ये एग्जाम जो है पहले थोड़ा सा डिले होने वाला था, लेकिन अभी जो इसकी नई डेट जो आई है वो हमारी आई है 23 जून 2025। तो अभी हमारा नवंबर है, नवंबर दिसंबर और हमारा 23 जून, तो हमारा कितना लगभग लगभग जो है 7 से 8 महीने का समय हमारे पास यहाँ पर है। लगभग जो है हमारे पास 200 दिन इस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है तो आप लोग जो है अपनी तैयारियों को शुरू कर लीजिए। किस तरह की अप्रोच होने वाली है धीरे धीरे हम लोग जो है आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले बेसिक सा देख लेते हैं क्या होने वाला है जी। इसका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जो कितने नंबर का होगा जी, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा और हमारा जो है 2.5 घंटे का समय इसके अंदर होगा, मतलब हमारा 150 मिनट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमें 1 मिनट पर क्वेश्चन मिलने वाला है, दैट मीन्स 60 सेकेंड्स पर क्वेश्चन मिलने वाला है। तो दैट मीन्स इतने छोटे से ड्यूरेशंस के लिए मैं कहूं कि कोई बहुत लंबे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं तो नहीं। यहां पर जो हमें मेनली जो फोकस करना है वन लाइनर पे फोकस करना है। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस पेपर भी यहां पर आज दिखाऊंगा, उसके बारे में भी हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कशन इस वीडियो में आगे कर लेंगे। तो ये हो गई है बात, ठीक है ना। अब यहां पर जो है हम आपको जो है उस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि क्या वो वैकेंसी है, क्या क्या चीजें हैं, कैसा उसके अंदर है, इन सब चीजों के बारे में जो है हम लोग आपसे बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है मैं आपके लिए जो है उसका पूरा का पूरा जो है लेके आया हूं ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। सारी की सारी डिटेल जो है मैं आपके साथ जो है शेयर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये हमारी वैकेंसी की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारी जो है उस वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर ये है। ठीक है ना, ये हमारी जो है ये वैकेंसी है राजस्थान लोक सेवा आयोग से जो है निकाली गई है। यहाँ पर जो है हमारे पास ये वो वैकेंसी, इसके बारे में जो है बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है ना, कुल कितने पद हैं ये हमारे जो है यहाँ पर कुल ये जो है हमारे 63 पोस्ट के लिए निकाली गई है अलग अलग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये यहाँ पर कुल 63, ठीक है ना जी। चलिए अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें जो है जो आपका पर्टिकुलर जो इसमें कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते थे, उनकी जो है किसी भी देखिए टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, किसी भी ब्रांच की होनी चाहिए चलेगा। ठीक है जी, एआईसीटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। दैट मींस यहां पर जो है ये बात करने वाला है हमारा कि एआईसीटीसी से अप्रूव होनी चाहिए। इसके अलावा जो है कोई और डिग्री नहीं चलेगी, है ना। और डिग्रियां क्या क्या होती हैं,
और डिग्रियां जैसे जो है बीटेक कराता है एएमआई से करते हैं, तो वो वहां पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एएमआई एलिजिबल होगा नहीं एलिजिबल होगा इसमें मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है, तो हो सकता है वो एलिजिबल हो जाए अगर कोर्ट में डिसीजन उनके फेवर में आता है। बट फिलहाल के लिए अगर हम भी बात करें तो यहां पर उन्होंने कहा है इक्वलेंट टू एआईसीटीसी और यूजीसी। ठीक है ना, ये आपका क्या होना चाहिए, डिग्री इन टेक्नोलॉजी, डिग्री इन इंजीनियरिंग और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन में। तो फिलहाल के लिए एएमआई वाले स्टूडेंट जो है इस डिग्री इसके लिए एलिजिबल नहीं है अगर आपने जो है एएमआई। इसके अलावा ठीक है जी, 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए, या तो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ठीक है जी, और आपका जो है क्या होना चाहिए, आपका जो है डिप्लोमा की बात ये कर रहा है यहाँ पे, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ट्रेड इन कंसर्न इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बात कर रहा है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन ट्रेड कंसर्न ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर अलग अगर आपके पास ये हैं तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास बीटेक है, इंजीनियरिंग में है, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आपके पास 8 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको देवनागरी बोले तो हिंदी का ज्ञान और राजस्थानी भाषा का जो है ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिटेल्स जो है यहाँ पर आज जो है आज डिस्कस करने का यहाँ पर इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो है क्या आपका जो है इसके फॉर्म फिलिंग की डेट जा चुकी है। तो जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिलिंग करा है, हम ये मानते हैं कि आपने जो बिल्कुल सही फॉर्म फिल करा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है आपके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये उसका सिलेबस है। ठीक है ना, ये यहाँ पर हमारे पास उसका सिलेबस है। तो अगर आप लोग जो है इस सिलेबस को आपने देखा होगा तो इस सिलेबस में आप पाएंगे कि हमारा जो है टोटल कितने, कुल जो है हमारा इसमें 5 पार्ट्स इसने दिए हुए हैं, 5 अलग अलग भाग इसने दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर कोई और अर्जी फर्जी यूनिवर्सिटी बना रही होती या कोई टेस्टिंग एजेंसी बना रही होती तो मैं कहता कि जो है कुछ भी आ सकता है, लेकिन आयोग है, आयोग की अपनी एक विश्वसनीयता होती है। आयोग जो है एक राज्य की एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो दैट मीन्स अगर उसने जो सिलेबस दिया है और सिलेबस को उसने 5 अलग अलग मॉड्यूल में रखा है, दैट मीन्स हर एक मॉड्यूल का इक्वल वेटेज है, हर एक मॉड्यूल का इक्वल वेटेज है। दैट मींस अगर यहां पर 5 मॉड्यूल उसने दिए हैं और 150 क्वेश्चंस हमको आने हैं तो 30 क्वेश्चंस जो है हमारे ईच है ना, तो हर एक मॉड्यूल जो है हमें कितने मार्क्स देने वाला है, हर एक मॉड्यूल जो है हमें 30 मार्क्स देने वाला है। ठीक है ना, देखिए अब यहां पर चूंकि ये कॉमन एग्जाम है, कॉमन एग्जाम मींस इलेक्ट्रिकल का भी एलिजिबल है, मैकेनिकल का एलिजिबल है, सिविल का एलिजिबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एलिजिबल है, एग्रीकल्चर वाला एलिजिबल है, उसके अलावा वो भी एलिजिबल है जिसने डिप्लोमा करा है, जिसको जो है 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, या जिसने आईटीआई में जो है अप्रेंटिस करी है उसको 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, जिसने बीटेक करा जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस। दैट मीन्स ये पहली तो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। दूसरा, यहां पर जो है आपको कट टू कट कांटे का मुकाबला जो है इस वैकेंसी में दिखाई देने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, एक तो यहां पर जो है जो भी इस तरह के एग्जाम होते हैं, ये जनरल एक्सपीरियंस मेरा है, क्योंकि मैं पिछले जो है 2 से 3 सालों में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैं जो है जनरल इंजीनियरिंग में जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। तो एक जनरलाइज एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा जो है ये लोअर कट ऑफ होते हैं, है ना। लोअर कट ऑफ क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए एक बच्चा सर्व ज्ञाता तो नहीं हो सकता, तो दैट मींस अगर वो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है तो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को मैकेनिकल के क्वेश्चंस करने में उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, मैकेनिकल का है तो उसको जो है आपका इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप जो है हर मॉड्यूल को सिलेबस को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग जो है आपके पास 7 महीने का समय है, लगभग आपके पास जो है 200 दिन हैं। तो ये अगर आप जो है तैयारी करके जाते हैं तो आप इजीली जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप जो है मतलब मेहनत करने के लिए तैयार है तो आप एग्जाम को इजीली फोड़ सकते हैं, इस चीज की गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए क्या क्या चीज है जी। पहला वाला अगर हम पोर्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस, फर्स्ट एड के बारे में पूछा है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न एंड कट्स, जनरल प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ स्टोर, रिकॉर्ड कीपिंग।
ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है ना। और इसको इंजीनियरिंग के अलावा अगर हम लोग देखें, क्योंकि यहाँ पर जो भी मेनली स्टूडेंट्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वाले रहे ना, तो इसमें जो इंडस्ट्री बैकग्राउंड की ये यहाँ से यहाँ तक की चीजें तो मैं मानता हूं कि ये इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड की है ना। अगर आपने इंडस्ट्री में वर्क किया होगा तो आपको आइडिया होगा फर्स्ट एड क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या दवाइयां रखनी होती है, कौन कौन सी दवाइयां कंप्लीट वो करनी पड़ती हैं, है ना। एक्सपायरी डेट का इसमें क्या रूल है, फायर फाइटिंग आग बुझाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, है ना। आपका जो है लिक्विड में हो CO2 टाइप है या आपका नाइट्रोजन है या आपका पाउडर टाइप है DCP टाइप, अलग अलग टाइप के अलग अलग एप्लीकेशन इसकी होती है। ये नाइट्रोजन टाइप नाइट्रोजन के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले हैं, अलग अलग हैं, या डायरेक्ट बॉम्ब टाइप के हैं कि एक जो है आपने थ्रू टाइप का है, किस तरह का आपका है ना। अलग अलग फायर फाइटिंग के क्या क्या अरेंजमेंट है ना। आपका जो है वाटर से तो अलग अलग एप्लीकेशंस का अलग अलग है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है अगर आपको जो है बिजली का झटका लगता है तो आपको उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या उसका प्रोसेस है, कितने एम्पियर पे झटका लगता है ना। ये सारी बातें जो है यहाँ ये मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है, भले ही इसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है हमारा डिप्लोमा में या ITI स्टूडेंट्स को जो है हम लोग ये पढ़ाते हैं, उनके सिलेबस में ये रहता है मैकेनिकल में, बट ये कहीं ना कहीं एक हमारा जो है प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरप्राइज, है ना, और फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट और फैक्ट्री एक्ट 1948 ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए, उसकी क्या एज होनी चाहिए, ये कानून कहाँ पे लगता है, अगर फीमेल वर्कर है तो उसको कितनी छुट्टियां देनी है, मेल को कितनी छुट्टियां देनी है ना। उनके लिए जो है उनके CSR कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमको क्या करना है ना। अलग अलग चीजें, सारी चीजें जो है यहाँ पर वो बात होने वाली है, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप निकालोगे फैक्ट्री एक्ट तो आपको 60 पन्ने का दिखाई देगा। वो 60 पन्ने में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रैक्टिकल यूज होता है ना। तो वो सब चीजें जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये जो है उसका सिलेबस है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है अप्रेंटिस एक्ट हो गया, ठीक है ना। अप्रेंटिस के लिए आपके पास जनरली अगर आप लोग इंडस्ट्री, तो अप्रेंटिस के लिए लड़के आते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, फिर वो 1 साल रहते हैं, उसके बाद जो है उनका एक रिटन एग्जाम कराया जाता है और इंटरव्यू कराया जाता है, देन उनके मार्क्स जो है भेज दिए जाते हैं NCVT को, फिर उनका जो है सर्टिफिकेट बन के आता है ना। क्योंकि जनरली ये चीज मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि हमारे पास जो है ITI वाले जो है अप्रेंटिस करने जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और पिछले जो है 5-6 सालों से अप्रेंटिस करने आते हैं, और उनके लिए जो टेस्ट पेपर जो होता है वो टेस्ट पेपर भी मैं ही बनाता हूँ, है ना। मैं मतलब हमारी एक पूरी टीम बनाती है, क्योंकि टीचिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिस्पांसिबिलिटी मुझे दे दी जाती है, तो इसलिए मैं बात आपको बता पा रहा हूं। तो इसके लिए क्या क्या चीजें हैं, इनको क्या वेजेस रहते हैं, कैसे इनका सिलेक्शन होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये हमारा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट ये वाला हो गया कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला पार्ट यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा आ गया है इसका पार्ट 2, है ना, दूसरा मॉड्यूल, ठीक है ना। पहले मॉड्यूल पे हम देखेंगे कि हमारा जो है जनरल एक बेसिक है, बेसिक के अलावा जो है हमारा कुछ लॉ वाली चीजें हैं, है ना। फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट है, अप्रेंटिस एक्ट है, थोड़ा लॉ से रिलेटेड जो हमको इंडस्ट्री में काम आने वाले हैं, जो हमारे जो है डेली जिस जॉब में हम सेलेक्ट होने वाले हैं वहां पर हमारे काम आने वाले, वहां के बारे में बात करिए, ठीक है। अब इसका जो है ये जो पार्ट 2 है ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात आती है तो थोड़ा सा मैं खुश इसलिए हो जाता हूँ कि क्योंकि जो है मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ाता हूं, तो मुझे लग रहा है यार ये तो अब देखो मेरा टॉपिक आ गया है, ठीक है। लेकिन आज हम जनरलाइज वे में डिस्कस करने वाले हैं, तो बताने वाला हूं कि ये देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका ये सिलेबस है, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम कहाँ से बात करेंगे, हम बात करेंगे जी कि कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, चार्ज क्या होता है ना। फिर पोटेंशियल क्या होता है, EMF क्या होता है, करंट, वोल्टेज, वर्क, पावर, एनर्जी, AC में बात करेंगे, DC में बात करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस जानेंगे, देखेंगे AC खतरनाक है कि DC खतरनाक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, जनरल कंसेप्ट सेल और बैटरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वोल्टेज, करंट, पावर की कैलकुलेशंस करने वाले हैं, AC सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। फंडामेंटल ऑफ सोलर सेल, पावर सेल, रिन्यूएबल एनर्जी, इस एडवांटेज, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और आपके जो है कॉमन हैंड टूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। ये हमारा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर, देखिए इतना सा छोटा सा टॉपिक ये है, और ये आपके लिए कितना 30 क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स जो है आपको ये देने वाला है, ठीक है। अगला देखिए यूनिट 3 हमारा देख लीजिए, है ना। वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स है,
ये हमारा कहाँ से, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इसको जो है हमारी कंसर्न जो सिविल टीम की फैकल्टी होंगी वो आपको जो है आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। वो अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड होंगे कि किस तरह से आपको जो है आने वाले टाइम पे किस तरह से कंटेंट आप लोगों को चाहिए पर्टिकुलर इस वैकेंसी से रिलेटेड, अनपढ़ की पूरी टीम जो है आपका किस तरह से हेल्प कर सकती है, तो उस विषय में आप लोग जो है कमेंट्स में अपनी बात को जरूर रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा जो है सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया है। सिविल इंजीनियरिंग के बाद जो है हमारा यहाँ पर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट होने के बाद देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बार के लिए आप देखोगे सिलेबस बहुत बड़ा है ना। सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन एक यूनिट की तरह दिया है, तो वेटेज जो है इसका 30 मार्क्स ही रहने वाला है ना। मींस ऐसा नहीं कि इसका सिलेबस ज्यादा है तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं। सिलेबस का वेटेज जो है, जो यूनिटें बनाई है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें क्वेश्चंस का वेटेज रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आयोग इसे करवा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास हमारी यूनिट 4 है ना, यूनिट 5 जो हमारी है, ये हमारी मेनली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पर जनरल कंप्यूटर साइंस नहीं, मैं इसे कहूंगा जनरल, जो हमें पता होना चाहिए, जनरल आईटी अवेयरनेस होनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस की जो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टिफायर एंड दियर एप्लीकेशंस, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स के बारे में बात कर रहा है, बेसिक लॉजिक फंक्शन, बेसिक लॉजिक गेट्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फायरवॉल क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, फिजिकल एंड लॉजिक कंसेप्ट ऑफ डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड ए कंप्यूटर, अवेयरनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, टॉपिक रिलेटेड टू ई कॉमर्स, इंटरनेट, ईमेल, वेब ब्राउजर, ठीक है। यहां से देखिए नीचे वाले पोर्शन से यहां से जो है हमारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो सकता है, अगर इस क्वेश्चन में करंट आता है, क्योंकि पीएससी इस एग्जाम को करा रहा है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आने की जो डिफरेंट जो है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में या साइबर सिक्योरिटी में, साइबर क्राइम्स की जो पॉलिसी है वहां के बारे में बात होने वाली है। और यहाँ पर ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और हमारा जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है यहाँ पर ये मिलता जुलता यहाँ पर इसका सिलेबस है, ठीक है। हालांकि इसमें कहीं कि हम कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो नहीं है। तो अगर हम देखें इस पूरे के पूरे सिलेबस को जो हम लोगों ने देखा है ना, और यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि हमारा जो है 2.5 घंटे का इसका एग्जाम होने वाला है, 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 150 मार्क्स के होने वाले हैं, है ना। मतलब आपका जो है 1 मिनट का टाइम जो है आपको एक क्वेश्चन में मिलने वाला है, दैट मीन्स आपको जो है 60 सेकेंड्स का टाइम जो है एक क्वेश्चन में मिलने वाला है, ठीक है। तो बातों का लब्बो लबाब ये है, यहाँ पर जो भी चीजें हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करी, उन चीजों का लब्बो लबाब ये है कि इस एग्जाम के लिए आपको आपकी ब्रांच कुछ भी हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ के जानी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के जानी है, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ के जानी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ के जानी है, और बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, मेनली मैं उसे कंप्यूटर साइंस नहीं कहूंगा क्योंकि वो रियल लाइफ से कनेक्टेड चीजें हैं, है ना। मतलब उनकी आपको वैसे जानकारी होती है, तो वो चीजें जो है हम लोगों को जो है पर्टिकुलर इसके लिए पढ़ के जानी है। हर एक यूनिट का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, तो हर एक यूनिट को आपको अच्छे से करना है। किस तरह से करना है, धीरे धीरे जो है आने वाले समय में हम लोग जो है इस चैनल पे वीडियो आज आप लोगों के लिए आएंगी, जहां पर हम लोग जो है आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तैयारी करें, सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी आप लोग कैसे करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करें। और आने वाले टाइम पे जो है हम लोग जो है इसके लिए जो है एक कोर्स भी लॉन्च करेंगे। तो अगर आप लोग जो है इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। डेडिकेटेड जो है इसके लिए हम लोगों ने जो है ग्रुप बनाया है, और फिर आप लोगों के साथ जो है मेहनत करते हैं इस वैकेंसी के लिए, और इस वैकेंसी को जो है तोड़ने फोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने की जो है पूरी कोशिश हमारी रहेगी, हमारी जिम्मेदारी रहेगी आप लोगों के साथ मिलके। लेकिन आपको जो है मेहनत करनी होगी। हम लोग जो है आपकी सफलता के लिए एक अध्यापक के रूप में केवल 10 से 15% रोल हमारा होता है, 80 से 85% रोल जो है एक स्टूडेंट का होता है। टीचर जो है केवल टीचर और एक अध्यापक का काम जो है आपको रास्ता दिखाना है, उस रास्ते पर आपको चलना है, मेहनत आपको करनी है। तो हम लोग जो है आपकी इस यात्रा में आप सब लोगों के साथ जो है सहयात्री बनना चाहते हैं। तो क्या आप लोग जो है हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या आप अगर इस सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो उसको भी जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा, ताकि जो है आपकी जो है इस क्वेरी का
समाधान किया जाए और आने वाले जो है अगले कुछ दिनों में जो है आपको जो है इस चैनल पर जो है लगातार लाइव क्लासेस जो है पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है देखने को मिलेगी। पूरे इंडिया की जो है बेहतरीन टीम लेके हम यहाँ पर आ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज में जो वर्किंग है, अलग अलग जगह जो है, चाहे हमारे जो है यूपी में जो है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता वो हो, चाहे हमारे उत्तराखंड में जो है किसी अच्छे डिपार्टमेंट में कोई सर हो या कोई हो, एक डेडिकेटेडली एक बहुत अच्छी टीम जो है हम लोग जो है अनपढ़ आप सब लोगों के लिए बीच लेके आने वाला है। तो आप सब लोग जो है तैयार हो जाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी और फ्रेंड के काम का है तो ये वीडियो जो है अपने उस फ्रेंड के साथ आप लोग जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।